मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका अपना मित्र डी के। मित्रों आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मित्रों हम लोग आज नीति शतकम में भाग 4 को देखेंगे। हम लोगों ने 3 भाग कर लिए हैं जिसमें हम 50-50 प्रश्नों को करते हैं। तो चलिए मित्रों आज हम नीति शतकम भाग 4 की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। चलिए मित्रों हम आज का अपना पहला प्रश्न आरंभ करते हैं। तो मित्रों हम लोगों ने 150 प्रश्न तक कर लिए है और आज 151वां प्रश्न करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो ये है, यद धात्रा निजभाल पट लिखितम। यहाँ धात्रा पद में विभक्ति एवं वचन को पूछा गया है। तो 151 का हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो धात्रा पद है इसमें हो जाएगा तृतीया एक वचन। नेक्स्ट है मित्रों हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं जिससे हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। 10 मिनट में ही हम 50 प्रश्नों को कर लें। गर्जन्ति केचिद वृथा। यहाँ गर्जन्ति पद का जो कर्ता है वो कौन है? यहाँ पर गर्जन्ति पद का कर्ता पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है अम्बोधा है। यहाँ पर क्या है? अम्बोधा। नेक्स्ट है माँ विरूहि दीनम वचः। यहाँ विरूही पद में धातु एवं लकार पूछा गया है। मित्रों 153 का हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर विरू धातु जो है और लोड लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। विरूही क्या है? विरूही। तो विरू धातु लोड लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, सुचौ कैतवम में जो कैतवम पद का शब्दार्थ पूछा गया है। तो जो कैतवम पद है इसका जो शब्दार्थ है वो होता है कपट। क्या होता है? कैतवम का अर्थ होता है कपट। नेक्स्ट है पिशुनता यद्धस्ति किम पातक है। पिशुनता यद्धस्ति किम पातक है। इस वाक्यांश में जो शब्द हमारा पिशुनता है इस पिशुनता पद का अर्थ पूछा गया है। तो जो पिशुनता पद है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ होता है पिशुन अर्थात चुगल। पिशुनता चुगल खोरी। नेक्स्ट है मित्रों ये शब्द भी महत्वपूर्ण है और ये किरातार्जुनीय में भी आया है। भूभुजाम पद में विभक्ति एवं वचन बताइए। तो जो भूभुजाम शब्द है इसमें विभक्ति और वचन पूछा गया है। तो इसमें षष्ठी बहुवचन है। क्या है मित्रों? भूभुजाम राम ऐसे भूभुजाम षष्ठी बहुवचन है। नेक्स्ट है छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? यहाँ पर अलंकार पूछा गया है। तो जो खल लोग होते हैं वो छाया की तरह होते हैं दुष्ट लोग। तो यहाँ पर उपमा दी जा रही है अर्थात उपमा अलंकार है मित्रों। एक 157 हो गए। 58 से देखते हैं हम लोग। 58वां है मित्रों, सताम केनोदिष्टम विषमम असिधारा वृतम इदम। इस श्लोकांश में छंद पूछा गया है। क्या पूछा गया है? छंद पूछा गया है यहाँ पर। तो हमारा कौन सा यहाँ पर शिखरली छंद है मित्रों? इसमें कौन सा शिखरली छंद है? इसको हम पढ़ के देखते हैं एक बार। सताम के नोदिष्टम विषमम असिधाराव्रतम। सताम के नोदिष्टम विषमम असिधाराव्रतम। इस श्लोकांश में छंद वो मित्रों कौन सा है? शिखरली छंद है। नेक्स्ट है मित्रों, एका नारी सुंदरी बादरी बा। एका नारी सुंदरी बादरी बा। यहाँ दरी पद का अर्थ है। यहाँ पर मित्रों दरी पद का अर्थ पूछा गया है 159 का। तो यहाँ पर जो दरी पद का अर्थ वो होता है गुफा। क्या होता है? गुफा। नेक्स्ट है मित्रों 60 का देखते हैं। भर्तृहरि के गुरु माने जाते हैं। तो जो भर्तृहरि जो हैं उनके गुरु माने जाते हैं गोरखनाथ। कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ। नेक्स्ट है संगति में प्रत्यय पूछा गया है। तो संगति में प्रत्यय कौन सा मित्रों? अक्तिन अर्थात कितिन प्रत्यय कह सकते हैं। कौन सा प्रत्यय? या तो अक्तिन कह सकते हैं और
कितने भी कह सकते हैं। तो संगति जो शब्द है इसमें हमारा कौन सा है, संगति में अक्तिन प्रत्यय है। नेक्स्ट देखते हैं 62 का देखेंगे, मूर्धनि व सर्वलोकस्य। इस लोकांश में जो मूर्धनि का जो अर्थ पूछा गया है 62 है मित्रों। तो इसका जो राइट आंसर वो मूर्धनि का मतलब होता है ऊपर। क्या होता है, ऊपर। नेक्स्ट है विद्या विहीना होते हैं। तो मित्रों विद्या विहीना क्या होते हैं, तो पशु होते हैं। कौन होते हैं, पशु होते हैं। विद्या से विहीन होते हैं, पशु के सामान्य पशु होते हैं। नेक्स्ट है भर्तृहरि किस देश के राजा थे। तो जो भर्तृहरि थे वो मालव देश के राजा थे। कहाँ के थे, मालव देश के राजा थे। नेक्स्ट है जहाँ अर्थ की दृष्टि से प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र होता है वह है, वो क्या होता है। 165 का देखेंगे मित्रों, तो वो होता है मुक्तक काव्य। क्या होता है, मुक्तक काव्य। प्रत्येक श्लोक अलग अलग होता है अर्थ की दृष्टि से। और अगला है व्यक्ति धन प्राप्त करता है, अपने भाग से करता है, वरदान से करता है, गुरु कृपा से करता है, अपने दुष्कर्मों से करता है। 166 का देखेंगे, तो व्यक्ति जो धन प्राप्त करता है वो अपने भाग से करता है। और उक्ति भी है भाग्यानि पूर्व तपसा खलु सिंचितानि। नेक्स्ट है किसके चित्त को बदला नहीं जा सकता है। तो मित्रों मूर्ख के चित्त को नहीं बदला जा सकता है। नेक्स्ट है 68 का देखेंगे हम लोग, सान या कसौटी पर तराशी गई जो मणि होती है वो कैसी होती है मित्रों। तो वो शोभा को प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है, मणि शोभा को प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मदछीड़ा हाथी। तो मित्रों यहाँ पर पूछा गया है जो मदछीड़ा हाथी होता है वो क्या होता है, वो सुशोभित होता है। मदछीड़ जो हाथी होता है जवानी अवस्था में होता है वो क्या है, सुशोभित होता है मित्रों। नेक्स्ट है मित्रों मनुष्यों की वृत्ति किसके समान होती है। 170 का देखेंगे, तो फूलों के समान होती है। किसके समान, फूलों के समान होती है मनुष्यों की वृत्ति। 71 का देखेंगे हम लोग, भर्तृहरि के अनुसार सभी गुण आश्रय लेते हैं। तो जो सभी गुण होते हैं वो किसका आश्रय लेते हैं, सभी गुण जो है भर्तृहरि के अनुसार सभी गुण धन का आश्रय लेते हैं। किसका, धन का। नेक्स्ट देखें कुल का नाश हो जाता है, सुपुत्र से, कुपुत्र से, कर्म से या पुत्रियों से। 172 का हम लोग देखेंगे, तो जो कुपुत्र होता है उससे क्या कुल का नाश हो जाता है। नेक्स्ट है सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता से खाता है। भैया सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता से हाथी ही खाता है। नेक्स्ट है कुत्ता भोजन देने वाले के सामने क्या करता है। भाई जो कुत्ता होता है वो भोजन देने वाले के सामने पूंछ हिलाता है। क्या हिलाता है, पूंछ हिलाता है। नेक्स्ट है कठिन असिधारा व्रत किसको कहा गया है। तो कठिन असिधारा व्रत जो है वो सेवा को कहा गया है। नेक्स्ट है सदा रहने वाला आभूषण क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। तो सदा रहने वाला जो आभूषण है वो है सुसंस्कृत वाणी रूपी आभूषण। नेक्स्ट है परिवर्तनशील संसार में जीवन सार्थक होता है। कब जीवन सार्थक होता है मित्रों, तो जो अपने वंश या राष्ट्र की उन्नति करता है। नेक्स्ट है 78 का देखेंगे, मनुष्य जो है हाथी के समान मदांध अर्थात मद से अंधा कब हो जाता है। 78 का हम लोग देखेंगे मित्रों, तो मनुष्य कब हो जाता है, तो जब थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो मनुष्य हाथी के समान जो है मद से अंधा हो जाता है, मदांध हो जाता है। अगला मनुष्य का सर्वस्व होने का ज्वर जो है कब उतरता है, कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे समान कोई नहीं है। ये उसका ज्वर जो बुखार रूपी ज्वर होता है वो कब उतरता है मित्रों, जब कुछ विद्वानों के संपर्क में आता है तो उसे अपनी मूर्खता का पता लगता है। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट टाइम तो 80 का देखेंगे, नीति सतकम में वर्णन है। भैया भाई नीति सतकम में किसका वर्णन है, तो नीति का ही है, नीति सतकम। नेक्स्ट है मित्रों मनुष्यों की वृत्ति किसके समान होती है। ये हमने देख लिया मित्रों, यही प्रश्न है। आगे देखते हैं 81 का देखेंगे, चाणक्य नीति के लेखक हैं। भाई चाणक्य नीति के लेखक कौन है, चाणक्य नीति के लेखक जो है वो चाणक्य या कौटिल्य ही हैं। नेक्स्ट है शतक त्रय क्या है, शतक त्रय में सम्मिलित नहीं है नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग शतक, जबकि अमरू शतक भैया सम्मिलित में नहीं है।
83 का देखते हैं। किस विद्वान के अनुसार भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है? भाई किस विद्वान के अनुसार जो भर्तृहरि जी थे नीति शतक के लेखक, उन्हें बौद्ध कहा जाता है? किसके अनुसार कहा जाता है? 183 का देखेंगे तो जो इत्सिंग था, कौन? इत्सिंग, उसके अनुसार भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है। इत्सिंग के अनुसार। 84 का देखेंगे, भर्तृहरि लेखक नहीं माने जाते हैं। नीति शतक के, बैराग शतक के और वाक्पदियों के किसके नहीं मानते हैं? किसके नहीं माने जाते हैं? तो जो काव्य अलंकार के लेखक नहीं माने जाते हैं। 85 को देखेंगे हम लोग। 85 को देखते हैं मित्रों, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। वाक्पदियम और नीति शतकम के मंगलाचरण क्या है? वाक्पदियम और नीति शतकम के मंगलाचरण की तुलना से ज्ञात होता है कि जो भर्तृहरि हैं वो क्या थे। 185 का देखेंगे तो वेदांतोक्त ब्रह्मा के उपासक थे। किसके? वेदांतोक्त ब्रह्मा के उपासक थे। कैसे पता लगा? भर्तृहरि वाक्पदीय और नीति शतक के मंगलाचरण से ज्ञात हुआ। नेक्स्ट देखेंगे 186 का देखते हैं। भर्तृहरि ने अपने शतकों में वर्णन नहीं किया है। भाई आचार संहिता का, सज्जनों की प्रशंसा का, स्त्रियों की रमणीयता का, युद्ध वर्णन का। तो भर्तृहरि ने अपने शतकों में किसका वर्णन नहीं किया है? 186 का देखेंगे तो उन्होंने युद्ध का वर्णन नहीं किया है। किसका? युद्ध का वर्णन नहीं किया है। युद्ध का वर्णन नहीं किया उन्होंने। 87 का देखेंगे। निज हृदय विकसंतः संति संता की अंतः सूक्ति उद्धृत है। भैया काय से ली गई है? तो ये नीति शतकम से ही ली गई है। नेक्स्ट है, बोधारो मत सरग्रस्ताः प्रभवास्यम दूषितः। ये पंक्ति नीति शतक की किस पद्धति से उद्धृत है मित्रों? तो ये जो पंक्ति है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये मूर्ख पद्धति से, अथ मूर्ख पद्धति से ली गई है। नेक्स्ट है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराधते विशेषज्ञ। पंक्ति में जो अज्ञ, अज्ञ पद से क्या अर्थ है? 189 का देखें। अज्ञ का अर्थ होता है अज्ञानी। नेक्स्ट है, न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधेत। यहाँ जो आराधेत पद में लकार है, तो आराधेत पद में लकार यहाँ पर पूछा गया है। तो आरेद जो पद में लकार है वो विधिलिंग लकार है। क्या है? विधिलिंग लकार। फिर से देखते हैं, न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधेत। यहाँ आराधेत पद में लकार पूछा गया है मित्रों, तो विधिलिंग लकार है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है बहुत ही ज़्यादा। ब्रह्मापि नरम न रंजयति। ये कैसे व्यक्ति के लिए कहा गया है मित्रों? तो ये जो कहा गया है वो मूर्ख व्यक्ति के लिए कहा गया। किसके लिए? मूर्ख व्यक्ति के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है, प्रयत्न पूर्वक पीसता हुआ कोई व्यक्ति बालू के कणों से भी कभी तेल प्राप्त कर सकता है, लेकिन दुराग्रही मूर्ख जन के चित्त को वश में नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, थोड़े से ज्ञान से स्वयं को पंडित मानने वाले मनुष्य को नहीं समझा सकता, कौन? ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है। 94 का देखेंगे, अपनी अज्ञाता को छुपाने के लिए मूढ़ जनों का एकमात्र उपाय क्या है? तो मौनावलंबन है। मौन रहें, वो शांत रहें, विद्वानों की सभा में ना बोलें। नेक्स्ट है मित्रों, मेरी विद्वता का जो मद है वो, मेरी विद्वता का मद है वो क्या हो गया? वो जोर की भांति उतर गया। जब पढ़े लिखों के संपर्क में आया, तो विद्वानों के समाज में आया, तो विवेक भ्रष्ट व्यक्तियों का, जो विवेक से भ्रष्ट होते हैं व्यक्ति, उनका अनेक प्रकार से पतन होता है। नेक्स्ट है, राजा प्रशंसा प्राप्त करता है। भाई राजा जो है वो प्रशंसा कैसे प्राप्त करता है? तो विद्वानों का सम्मान करके प्रशंसा को प्राप्त कर सकता है राजा। नेक्स्ट है, शत्रुओं के प्रति श्रेयस्कर है। भाई शत्रुओं के प्रति क्या श्रेयस्कर है? वीरता प्रदर्शित करना। नेक्स्ट है,
ऐसे राजा का विश्वास नहीं करना चाहिए। कैसे राजा का विश्वास नहीं करना चाहिए? जो क्रोधी हो। क्रोधी राजा का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्रोध में आकर वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है। स्त्री जनों के प्रति 200% जो है हमारा अंतिम प्रश्न है मित्रों। तो प्रगल्भता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। स्त्रीजनों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्रगल्भता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो मित्रों ये थे हमारे नीति शतकम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भाग 4 के 50 प्रश्न। मित्रों हम ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे प्रश्न डेली लाते रहेंगे। मित्रों हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। मित्रों नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो।